हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग एनिमल क्लासिफिकेशन इस चैप्टर का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से बोर्ड एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट हर बार लगातार बार बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस क्वेश्चन को लेके आपके सामने आ गए हैं। इसमें से आज की वीडियो में से मैं आपको 100% प्रॉमिस करता हूँ ये क्वेश्चन जरूर से आपको आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आज की वीडियो से एक क्वेश्चन नहीं आए तो इस चैनल को फटाफट से अनसब्सक्राइब कर देना। मेरी पूरी आपसे पूरा वादा है, कर देना अनसब्सक्राइब। अगर आपको इस वीडियो में, आज की वीडियो में बताई गई सभी चीज़ों में से अगर कोई एक चीज़ नहीं आई तब तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं इस वीडियो की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा हो जाती है, इस वीडियो की अहमियत कितनी ज़्यादा हो जाती है अगर आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हो। बिकॉज बोर्ड एग्जाम में आपके हर एक मार्क्स, छोटे छोटे मार्क्स, आधे आधे मार्क्स, एक दो मार्क्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इस बात को आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता है। तो आइए जानते हैं बिना समय बर्बाद करते हुए कि आज की वीडियो के अंदर हम लोग क्या जानने वाले हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं कि अगर एग्जाम में हमारे सामने डायग्राम ड्रॉ करने को आ जाता है एनिमल्स का, तो हम लोग हमारे किताब में जो डायग्राम दिया गया है वो तो ड्रॉ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा विचित्र है, हमारे समझ से बाहर है। तो हम कैसे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, कौन सा डायग्राम ड्रॉ करेंगे, और डायग्राम ड्रॉ करने में ही बड़ी बात नहीं है, डायग्राम ड्रॉ करने के साथ साथ में आपको उसके बारे में चंद शब्द, कुछ बातें लिखनी पड़ेंगी, तभी आपको पूरे मार्क्स वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा एनिमल है उसका नाम है हाइड्रा। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ड्रॉ अ सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ हाइड्रा। तो वहाँ पे आपको हाइड्रा का पूरा डायग्राम जो होगा वो ड्रॉ करना होगा। अब आपके स्क्रीन पे हाइड्रा का डायग्राम आ चुका है, तो आपको बस हाइड्रा का यही डायग्राम ड्रॉ करना है। एंड ये डायग्राम बहुत ही आसान है, सिंपली अपने फ्री हैंड से ड्रॉ करिए और लेबलिंग जो बताई गई है, जैसे कि माउथ हो गया, टेक्सचर हो गया, बॉडी हो गया, ये सब चीज़ों को, टेंटिकल्स हो गए, ये सब चीज़ों को वहाँ मेंशन कर दीजिए। दो तीन चीज़ों को ज़्यादा मेंशन करने मत जाइए। यहाँ पे 5-6 चीज़ें मेंशन की गई हैं, आप लोग सिर्फ और सिर्फ 4 चीज़ें मेंशन कर दीजिए, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो आपको हाइड्रा का ये डायग्राम ड्रॉ करना है। एंड मैं यहाँ पे चाहूँगा कि आप लोग जब वीडियो देख रहे हो तो वीडियो देखने के साथ साथ में आप लोग अपनी कॉपी और कलम उठा के इसे साथ साथ में ड्रॉ करते रहिए, लिखते रहिए, समझते रहिए, जिससे एक तीर दो निशाना आपका साथ में दो काम हो जाएगा। एक तो आप पढ़ भी लेंगे, एक साथ ही साथ में आपका यहाँ पे एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा। अब यहाँ पे भाई हमने हाइड्रा का डायग्राम तो ड्रॉ कर दिया, अब हाइड्रा के बारे में कुछ चंद बातें बताइए जो हम एग्जाम में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ बताइए कि हाइड्रा हमारा कौन से किंगडम से आता है। तो भाई हाइड्रा हमारा किंगडम एनिमलिया से आता है। यस, कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो आप लिख ही लोगे कि भाई हाइड्रा बिलोंग्स फ्रॉम किंगडम एनिमलिया, क्योंकि ये एनिमल ही एक प्रकार का है। दूसरा, हाइड्रा कौन से सब किंगडम में आता है। हाइड्रा आता है सब किंगडम नॉन कॉर्डेटा के अंदर। हमारे पास टोटल 2 सब किंगडम है, एक है नॉन कॉर्डेटा, एक है कॉर्डेटा। तो यहाँ पे जो हमारा हाइड्रा है ये बिलोंग करता है सब किंगडम नॉन कॉर्डेटा के अंदर। और जो नॉन कॉर्डेटा होते हैं इनकी खासियत ये होती है कि इनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, नोटोकॉर्ड नहीं होता, गिल स्लिट नहीं होता, इनका जो दिल होता है ये पीछे बाजू यानी कि डॉर्सल साइड में होता है। आगे बात करते हैं भाई फाइलम के बारे में कि हमारा हाइड्रा कौन से फाइलम में बिलोंग करता है। तो हमारा हाइड्रा बिलोंग करता है फाइलम सेलेंट्रेटा। ये जो सेलेंट्रेटा होता है इसे हम लिखते हैं कोइलेंट्रेटा, पढ़ते हैं सेलेंट्रेटा। सेलेंट्रेटा का आपके किताब में, आपके टेक्स्ट बुक में एक नाम दिया गया है, वो है निडेरिया। इसे पढ़ते हम निडेरिया है लेकिन लिखते इसे सिंडेरिया है। तो ये जो फाइलम है ये फाइलम नॉन कॉर्डेटा के अंदर बिलोंग करते हैं और ये तीसरा ही फाइलम है नॉन कॉर्डेटा का। तो बस ये कुछ बातें हैं जो आपको हाइड्रा के बारे में मेंशन करनी है और हाइड्रा के बारे में लिखना है। कभी कभी यहाँ पे जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएंगे आपके सामने डायग्राम बना के, और आपके सामने कुछ जो लेबलिंग की गई है ये लेबलिंग मिसिंग कर देंगे वो, और वो पूछेंगे और वो बोलेंगे कि आपको ये लेबलिंग भरें। तो आप आराम से लेबलिंग भर सकते हैं अगर आप आज प्रैक्टिस उसकी अच्छे से कर लेते हैं तो। अब यहां बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की जो है जेलीफिश। मोस्ट ऑफ द टाइम यार ये क्वेश्चन पूछा जाता है जेलीफिश के बारे में। अब यहां पे जेलीफिश अगर आ जाता है तो जेलीफिश का सिमेट्रिक डायग्राम आप कैसे ड्रॉ करेंगे, जेलीफिश के डायग्राम में आप क्या बनाएंगे। यहां पे जेलीफिश नाम सुन के आप लोग वो जेली का जो चॉकलेट आता है 1-2 रुपये वाला वो मत ड्रॉ कर देना भाई। जेली नाम सुनते ही यहाँ पे जेली मत समझ लेना, ठीक है। वो जेली अलग है, ये जेली अलग है, ये मछली वाली जेली है। अभी ये कैसा होता है, ये जो जेली होती है मछली वाली ये छाता शेप की होती है, ये अम्ब्रेला सी होती है। देखो इसका मुंडी देखो
देखो ऊपर का जो मुकुट दिख रहा है आपको, ये मुकुट कैसा छाते के जैसा है, कैसा है, छाते के जैसा है। यहाँ पे देखो सेंटर में क्या है, इसका माउथ है जेलीफिश का। अभी बात करते हैं जेलीफिश के बारे में। सर डायग्राम ड्रॉ कर लिया, कुछ बातें लिख ली जेलीफिश के बारे में। अभी जेलीफिश का सर स्ट्रक्चर देखो बहुत विचित्र सा है। देखो भाई विचित्र सा है, लेकिन आप लोग फ्री हैंड से ड्रॉ करो, कोई टेंशन लो मत। जैसा आपसे ड्रॉ होता है वैसा ड्रॉ कर दो, सिंपल आंकड़ा बाकड़ा ताकड़ा। लेकिन इसके अंदर जो लेबलिंग है, लेबलिंग प्रॉपर तरीके से, लेबलिंग में नो कॉम्प्रोमाइज। अब कुछ चंद बातें लिख दो इसके अंदर। पहली बात लिखोगे सर ये किंगडम एनिमिलिया से बिलोंग करता है। यस, कॉमन सेंस की बात है, आपको किंगडम एनिमिलिया में बिलोंग करे, क्योंकि जेलीफिश एक एग्जाम्पल एनिमल का ही है ये। दूसरा सर सब किंगडम कौन सा है? सर सब किंगडम नॉन कॉर्टा के अंदर आता है। और ये जो जेलीफिश होता है, आप कमाल की बात, आप मानोगे नहीं, आप जानोगे नहीं, ये जेलीफिश भी हमारे फाइलम कोइलेंट्रेटा और निडेरिया से ही बिलोंग करता है। कोइलेंट्रेटा मतलब हमारे नॉन कॉर्टा का थर्ड फाइलम, जो कि हमारा कोइलेंट्रेटा है, जिसको हम लिखते कोइलेंट्रेटा है, पढ़ते सिलेंट्रेटा है। सिंडेरिया और निडेरिया जो कि इसका दूसरा नाम है। अब बात करते हैं थर्ड एग्जांपल जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है, वो है प्लानेरिया। प्लानेरिया कितना बड़ा होता है भाई? प्लानेरिया सिर्फ और सिर्फ 1 इंच का होता है। ये 1 इंची का जानवर अगर एग्जाम में आ गया कि कैसे इसको हम ड्रॉ करेंगे, तो भाई बहुत आसान है प्लानेरिया ड्रॉ करना। आपके स्क्रीन पे ये रहा प्लानेरिया का डायग्राम। प्लानेरिया का डायग्राम 1 इंची का जानवर है, बचकाना सा जानवर है ये, इसे बना दीजिए। ये चपटा कीड़ा होता है, फ्लैट वॉर्म्स होता है ये। इसमें 2-3 लेबलिंग करिए, इसका आई दिखा दीजिए, इसका नर्व कॉर्ड दिखा दीजिए, इसका फेरिंग्स दिखा दीजिए, बस बात खत्म, वहीं पे पैसा हजम। अब इसके बारे में 2-3 बातें लिखिए। तो सर पहली बात क्या होगी? पहली बात हो जाएगी भाई ये कौन से किंगडम में बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है किंगडम एनिमेलिया में। ऑब्वियसली पहला पॉइंट तो ये लिखोगे ना, किंगडम एनिमेलिया में है, क्योंकि प्लानेरिया क्या है, एक प्रकार जानवर ही है, एक प्रकार का ये। दूसरा सब फाइलम नॉन कॉर्डेटा, सब फाइलम नॉन कॉर्डेटा, सिंपल। अभी आगे बढ़ने का और अब बात करने का कि ये कौन से फाइलम में आएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा, प्लानेरिया क्या है? एक चपटा कीड़ा है। चपटा कीड़ा मतलब फ्लैट वॉर्म्स। अब फ्लैट वॉर्म्स से तो कौन से फाइलम में आएगा? ये आएगा प्लेटीहेलमिन्थिस। प्लेटी मतलब फ्लैट, प्लेटी मतलब प्लेट के माफिक एकदम फ्लैट, चपटा। और हेलमिन्थ का मतलब होता है कीड़ा, वॉर्म्स। तो कैसा होता है भाई ये? फ्लैट वॉर्म्स, मतलब प्लेटीहेलमिन्थिस ये फाइलम के अंदर बिलोंग करता है। आइए बात करते हैं चौथा एग्जाम्पल जो कि हमारे एग्जाम में आ सकता है, वो है राउंड वॉर्म, गोला कीड़ा। गोला कीड़ा ये फ्लैट नहीं होता, ये गोला होता है, सर्कुलर होता है। आइए देखते हैं भाई इसका डायग्राम कैसा आएगा एग्जाम में। तो इसका डायग्राम आएगा, तो इसका डायग्राम ऐसा ड्रॉ करने का जो कि आपके स्क्रीन पे इस समय पे प्रेजेंट है। अभी चपटा कीड़ा जो होता है ना, राउंड वॉर्म्स, इसमें मेल और फीमेल पार्टनर अलग अलग होते हैं। और जो फीमेल होता है उसको मेल से बड़ा बनाने का, अभी जो लौंडे लोग हैं उनका ईगो हट हो जाएगा, कई को हम लोग फीमेल को बड़ा दिखाए, हम लोग खुद बड़े क्यों नहीं हो जाते। देखो भाई जो राउंड वॉर्म होते हैं, राउंड वॉर्म के अंदर जो फीमेल होता है, इनको अंडे पैदा करने होते हैं। तो अंडे पैदा करने के लिए इनकी बॉडी के अंदर स्पेशल जगह चाहिए। तो इसी यही रीज़न है कि फीमेल जो होती है वो हाइट में बड़ी होती है और मेल का जो हाइट होता है वो फीमेल से छोटा होता है। अभी राउंड वॉर्म के अंदर क्या करने का? राउंड वॉर्म के अंदर आपको 3-4 बातें जो है वो बताने का। इसका माउथ कहाँ पे है, इसका पूंछ कहाँ पे है, 2-3 चीज़ बताने का इसके बारे में, और 3-4 लाइन जो है वो लिख देने का। तो पहला क्या लिखोगे? किंगडम, कौन से किंगडम बिलोंग करता है? किंगडम एनिमेलिया। भाई एक लाइन तो आप आंख बंद करके लिख ही दो सब जगह, किंगडम एनिमेलिया। उसके बाद सब किंगडम नॉन कॉर्डेटा। ऑब्वियसली सब के सब नॉन कॉर्डेटा, मतलब कि इन सब के अंदर वर्टिबल कॉलम नहीं होता है, बैकबोन होता ही नहीं है। अब लिखने का फाइलम, ये आएगा फाइलम हमारा एस्लमेंथिस। अभी क्या आ गया यहाँ पे? एस्लमेंथिस। अभी एसल मतलब क्या होता है? एसल मतलब होता है गोला गोला, सर्कुलर शेप का। और हेलमेंथ का मतलब क्या होता है? कीड़ा। तो कैसे होते हैं भाई ये लोग? गोले गोले होते हैं। अभी आपको मालूम है राउंड वॉर्म कहाँ पाए जाते हैं? अभी देखा आपने, कुछ छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं, उनको हम बोलते हैं लीवर फ्लूक। क्या बोलते हैं उनको? लीवर फ्लूक। मतलब लीवर के अंदर पाए जाने वाले फ्लूक, मतलब लीवर के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे कीड़े। तो बच्चे कैसा होते हैं? वो फल फ्रूट को बिना धोए खा लेते हैं ना, ठूस लेते हैं लोग। तो मतलब जब बिना धोए फल फ्रूट खा लेंगे तो इससे क्या होता है कि फल फ्रूट के ऊपर जो गंदगी होती है उससे बच्चों के पेट के अंदर ना कीड़े पैदा हो जाते हैं। और वो कीड़े गोले गोले होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो इंटेस्टाइन होता है वो गोला होता है, राउंडेड होता है। तो उसमें सर्वाइव करने के लिए कीड़े गोले गोले होते हैं। तो भाई ये जो कीड़े होते हैं राउंड वर्म होते हैं, इसको हम बोलते हैं एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट मतलब ये होस्ट की बॉडी से अपना खाना बनाते हैं, मतलब सामने वाले के थाली में खाने का और उसी में छेद कर देने का। समझ में आया बात यहाँ पे?
ऐसा करते हैं, ये बच्चे के पेट में रहते हैं, बच्चे के पेट का सारा न्यूट्रिएंट लेते हैं, बच्चा सारा दूध पिएगा, सारा दूध का विटामिन से लोग खींच लेंगे, बच्चे को कुछ असर करेगा नहीं, बच्चा बीमारी पड़ा रहेगा, इससे ही फालतू में उसका दूध पी कोई मतलब होगा नहीं। तो इसलिए बच्चे रोते ना, बच्चे क्यों रोते दूध पीने से? उनको मालूम है सारा पेट के अंदर कीड़ा पड़ा हुआ है, सारा दूध तो वो पी जाता है, मतलब सारा न्यूट्रिएंट विटामिन तो वो खा जाता है, तो हम लोग काय को दूध पिए, अपने लिए तो अपने लिए कुछ मिल नहीं रहा है अपने को, इससे बच्चे दूध नहीं पीते यहाँ पे। बट बच्चों को बताने का वहाँ पे तुम्हारे पेट का कीड़ा है ना, उसको अपनी दवाई देंगे, खत्म हो जाएगा, वो टेंशन लेने का नहीं, बिल्कुल भी टेंशन लेने का नहीं। अब बात करते हैं आगे, फिफ्थ वाला एग्जाम्पल जो है हमारा बटरफ्लाई। बटरफ्लाई जानते हैं ना, गर्ल्स लोग का बहुत फेवरेट होता है बटरफ्लाई, उनको सर पे बैठाने का, हाथ पे बैठाने का, उनको पसंद आता है बटरफ्लाई। अभी बटरफ्लाई का सिमेंटिक डायग्राम वो पसंद नहीं आएगा बनाने को उनको, वो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा उनको, लेकिन बनाने का एग्जाम में आया तो बिल्कुल भी घबराने का नहीं। बटरफ्लाई जैसा आपने आज तक देखा है बटरफ्लाई वैसा छाप देने का, सिंपल। अभी बटरफ्लाई क्या है? हाँ, अभी जो बटरफ्लाई है उसको छापने का एकदम फ्री हैंड डायग्राम बनाने का, फ्री हैंड डायग्राम, बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं, एकदम आहिस्ता आहिस्ता डायग्राम ड्रॉ करने का बटरफ्लाई का। उसका कुछ 3-4 पॉइंट है वो बताने का, उसका हेड कहाँ पे है, उसका बाकी का विंग्स कहाँ पे है, उसका डोमेन कहाँ पे, पेट वर्क कहाँ पे, वो दिखाने का। उसके बाद बटरफ्लाई का 3-4 पॉइंट लिखने का। क्या है पॉइंट? पहला तो आंख बंद करके कोई भी बच्चा लिख देगा कि किंगडम एनिमलियम बिलोंग करता है। दूसरा, वो सब किंगडम नॉन कोर डेटा के अंदर आता है। क्या बात करो सर, नॉन कोर डेटा? जी हाँ, ये नॉन कोर डेटा के अंदर आता है। और सर फाइलम कौन सा? फाइलम है आर्थ्रोपोडा। अभी यहां पे ना आप लोगों को मैं एक कमाल का फीचर बताता हूं। ये जो आर्थ्रोपोडा फाइलम है ना, ये हमारे 10-12 जितने फाइलम है, सारे फाइलम में ये आर्थ्रोपोडा ऐसा फाइलम है कि इसके अंदर पाए जाने वाले जानवरों की संख्या, दुनिया में पाए जाने वाले जानवरों की संख्या में सबसे अधिक है, सबसे ज्यादा है। गहरे से गहरे समंदर से लेके ऊंचे से ऊंचे पहाड़ों तक ये जो हमारे फाइलम आर्थ्रोपोडा के एनिमल हैं ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। यही रीज़न है कि फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर पाए जाने वाले एनिमल की संख्या दुनिया में सबसे ज़्यादा है। अब बात करते हैं अगला जो है हमारा अर्थवॉर्म। आपका पसंदीदा, हमारा पसंदीदा, फार्मर्स का पसंदीदा, किसानों का पसंदीदा अर्थवॉर्म। अपन के हिंदी में इसको केंचुआ बोलते हैं प्यार से। अभी केंचुआ कैसा बनाने का? केंचुआ सिंपल, एक डंडा बना देने का। यहाँ पे कुछ बड़ी बात है कि यहाँ पे ये एग्जाम में आता ना बच्चों का बल्ले बल्ले, लेकिन इसके कुछ पॉइंट लिखने पड़ेंगे। अभी वो पॉइंट लिखना बल्ले बल्ले नहीं, वो है हल्ले हल्ले। तो क्या करने का यहाँ पे? उस पॉइंट के लिए प्रैक्टिस करने का। भाई अर्थवॉर्म का माउथ कहाँ पे है? अर्थवॉर्म की बॉडी ना सेगमेंटेड होती है, मतलब कटी कटी होती है, सेगमेंट बहुत सारे होते हैं, तो ये सब लिखने का वहाँ पे। उसका एनएस कहाँ, पिछड़ा कहाँ पे, वो सब लिखने का वहाँ पे। अब बताने का यहाँ पे जो अर्थवॉर्म है कौन से किंगडम में आता है, ये कुछ 3-4 पॉइंट लिखेंगे ना इसके अंदर। तो अर्थवॉर्म बिलोंग करता है किंगडम एनिमेलिया से। सब फाइलम नॉन कॉर्डेटा। अभी फाइलम कौन सा है इसका फाइलम है एनेलिडा। फाइलम इसका है एनेलिडा। अभी मैं आप लोग को एनेलिडा की कुछ प्रॉपर्टी बताता हूँ। एनेलिडा जो है, एनेलिडा ऐसा फाइलम है जिसके अंदर जानवरों की पाई जाने वाली प्रजाति दुनिया में सेकेंड नंबर पे आती है। अगर आर्थ्रोपोडा में पाए जाने वाले जानवरों की प्रजाति नंबर 1 पे आती है, तो वहीं पे एनेलिडा के अंदर पाए जाने वाले जानवरों की प्रजाति दुनिया में नंबर 2 पे आती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं 7वां एग्जाम्पल जो है हमारा ऑक्टोपस। आपने नाम कई बार सुना होगा लेकिन देखा नहीं होगा। आइए आपको दिखाते हैं ऑक्टोपस। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं ना, उनको ऑक्टोपस खाते आते हैं यार, पका खाते हैं, मैंने सुना है ऑक्टोपस खाते भी हैं। दुनिया में बहुत गंदे गंदे लोग हैं यार, कुछ बोल नहीं सकते यहाँ पे हम लोग। ऑक्टोपस खाते हैं, बताओ उनको ऑक्टोपस खाने की चीज़ है कोई? बेकार 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 लोग। अब एग्जाम में आता है तो भाई एग्जाम में हम लोग ऐसा तो बोल नहीं सकते, वहाँ पे हम बनाना पड़ेगा ऑक्टोपस। तो ऑक्टोपस कैसा दिखता है? ऑक्टोपस का थोबड़ा कैसा दिखता है? यहाँ पे देखो आपके स्क्रीन पे है, एकदम राक्षस के साथ, राक्षस के जैसा बोले ना, एकदम भूत जैसा, भूत, एकदम डायन चुड़ैल जैसा। बाल देखो इसका। तो बताने का, इसका आंख यहाँ पे है, इसके टेंटिकल्स, वो जो डंडा है ना, डंडा, उसको टेंटिकल बोलते हैं, टेंटिकल। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद कुछ 3-4 पॉइंट तो लिखोगे ना इसके सम्मान में, तो वो 3-4 पॉइंट का लिखने का यहाँ ध्यान दो। किंगडम एनिमेलिया। दूसरा, सब किंगडम कौन सा आएगा? सब किंगडम आएगा नॉन कॉर्डेटा। अभी आखिरी में लिखने का कौन से फाइलम में आएगा? तो ये आएगा फाइलम मोलुस्का के अंदर। किसमें आएगा? फाइलम मोलुस्का के अंदर। अभी आपको बताता हूं मैं मोलुस्का की प्रॉपर्टी क्या होती है। मोलुस्का नाम सुनो, मोलुस्का। अभी मोलुस्का नाम क्या है? मोलुस्का मतलब होता है मुलायम। मुलायम ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी बहुत मुलायम होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, उनको हम कहते हैं मोलुस्का। चलिए अब बात करते हैं अगला जो कि है हमारा स्टारफिश, जो है हमारा स्टारफिश। अभी ये हमारा स्टारफिश एग्जाम में आ गया तो डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। कैसा होता है सर स्टारफिश? स्टारफिश का डायग्राम आपके स्क्रीन पे ये रहा, बहुत सिंपल है।
चांद सितारे जैसा बनाने का। इसका माउथ कहाँ पे है इसका, ये ना इसका जो डंडा दिखा डंडा, इसको टेंटिकल नहीं बोलते, इसको बोलते हैं ट्यूब फिट। उसके बाद स्टार फिश की बॉडी के ऊपर बहुत सारे कांटे होते हैं, कांटों को इंग्लिश में कहते हैं स्पाइन, और उसके आर्म्स आप देख ही रहे हो। तो ये 3-4 लेबलिंग करने का और चिल मारने का। हाँ, चिल नहीं मारने का, चिल नहीं मारने का, चिल नहीं मारने का, बिल्कुल चिल नहीं मारने का। इसका कुछ पॉइंट लिखने का। किंगडम एनिमेलिया, आंख बंद करके लिखने का। सब किंगडम नॉन कॉर्डेटा, फाइलम एकाइनोडर्माटा, फाइलम एकाइनोडर्माटा। ये हमारे नॉन कॉर्डेटा का सेकेंड लास्ट फाइलम है, एकाइनोडर्माटा, 9वां फाइलम है एकाइनोडर्माटा। आगे बात करते हैं 9th एग्जाम्पल, जो कि है शार्क। अगर आपके एग्जाम में शार्क आ गया तो वहां पे डर के भागने का नहीं, वहां पे शार्क का डायग्राम ड्रॉ करने का, सिंपल, बिल्कुल टेंशन लेने का नहीं, डायग्राम ड्रॉ करने का शार्क का। ये बहुत आसान है, बस इसको अगर आप लोग एक बार ड्रॉ कर लोगे ना अपनी किताब में, तो कान खोल के सुन लो, पूरा विश्वास है तो मैं आपको, आप एग्जाम में फोड़ दोगे शार्क के ऊपर। क्या करने का, इसमें देखो 10-12 लेबलिंग की हुई है, इतना लेबलिंग नहीं करने का रे, इसमें सिर्फ 3-4 लेबलिंग करने का। जैसे माउथ हो गया, आई हो गया, गिल्स हो गया, उसके बाद इसके डॉर्सल फिन हो गए, पंखे बताने का, बस सिंपल, ज्यादा नहीं बताने का इसके अंदर, क्योंकि 2 मार्क्स के लिए आएगा। 2 मार्क्स से कितना बताओगे तुम लोग। अभी 2-3 पॉइंट लिखने का। पहला पॉइंट क्या लिखोगे, किंगडम एनिमेलिया, फिर क्या लिखोगे इसके अंदर, सब किंगडम। हाँ, अब लिखोगे इसके अंदर फाइलम। तो फाइलम कौन सा आएगा, ये कॉर्डेटा। यहां पे कोई सब फाइलम नहीं है, यहां पे कोई सब किंगडम नहीं आएगा, क्योंकि ये सब किंगडम कॉर्डेटा के अंदर बिलोंग करता है, और जो कॉर्डेटा है वो है हमारा फाइलम। तो हमारे कॉर्डेटा फाइलम के अंदर बिलोंग करता है ये। साथ ही साथ में ये है सब फाइलम वर्टिब्रेटा, मतलब इसके पास बैकबोन होता है। क्लास बिलोंग करता है पाइसेस के अंदर। अब पाइसेस क्या होते हैं भाई, पाइसेस आपको मालूम होगा, हमारे वर्टिब्रेटा सब फाइलम के अंदर टोटल 6 क्लास होते हैं, साइक्लोस्टोमाटा, पाइसेस, रेप्टेलिया, मैमेलिया, ऐसे 6 क्लास होते हैं इसके अंदर। तो उसमें से ये पाइसेस के अंदर बिलोंग करता है। ये पाइसेस क्या होते हैं, पाइसेस सारे के सारे एक्वाटिक एनिमल्स को अपने अंदर रखते हैं। अब बात करते हैं 10th एग्जाम्पल, जो कि है हमारा और आपका पसंदीदा फ्रॉग, मेंढक। अगर एग्जाम में डायग्राम ड्रॉ करने आया, जो कि आज तक नहीं आया है और होपफुली आप लोग के टाइम भी नहीं आए, अगर आ गया तो समझ लीजिए आपकी किस्मत भैया एकदम गधे के पाँव से लिखी गई है। तो यहाँ पे देखिए फ्रॉग का डायग्राम आप लोग ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे से ड्रॉ करने मत जाइए, सिंपल फ्री हैंड से ड्रॉ करिए, जैसा ड्रॉ होता है वैसा ड्रॉ करिए। लेबलिंग पे ज़्यादा फोकस करिए, लेबलिंग सही रहेगी तो पूरा मार्क्स मिलेगा आपको। अब उसके बाद 3-4 पॉइंट लिखिए। पॉइंट क्या लिखोगे भाई, किंगडम एनिमेलिया में आएगा, फाइलम कॉर्डेटा के अंदर आएगा। कॉर्डेटा क्यों, क्योंकि इसके पास बैकबोन होता है। सब फाइलम वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा है इसके पास। क्लास एम्फीबिया, एम्फीबिया काई को, क्योंकि ये पानी और जमीन दोनों पे रहता है। जो पानी और जमीन दोनों पे रहते हैं उसे हम एम्फीबियन कहते हैं। हाँ, जैसे हमारा घड़ियाल होता है, एलिगेटर, क्या होता है वो, एम्फीबिया होता है, पानी और जमीन दोनों पे रहता है। वैसा ही हमारा फ्रॉग भी क्या होता है भाई, पानी और जमीन दोनों पे रहता है। अभी आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं वॉल लिजार्ड्स, ऐसी छिपकली जो दीवालों पे चलती है, क्योंकि भाई जमीन पे चलने वाली छिपकली डायनासोर सारे खत्म हो चुके पहले ही, तो अब दीवालों पे चलने वाले ही बचे हुए हैं। तो एग्जाम में आएगा डायग्राम तो क्या ड्रॉ करोगे, एग्जाम में आएगा डायग्राम तो ये ड्रॉ करेंगे जो स्क्रीन पे है, और लिखेंगे कितनी बातें, सिर्फ 3-4 बातें। जैसे माउथ हो गया, उसका आइस हो गया, उसका नेक हो गया, उसका हेड हो गया, 4 लिम्स और हाइंड लिम्स, बात खत्म, पैसा हजम। अब 3-4 बातें लिखेंगे इसके पीछे, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, कॉर्डेटा क्यों, क्योंकि इसके पास बैकबोन होता है। उसके बाद सब फाइलम वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा क्यों, क्योंकि इसके पास बैकबोन होता है। देखो फाइलम और सब फाइलम ये दोनों ही हम लोग बैकबोन के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अब ये बैकबोन है लेकिन ये रेप्टाइल है, ये रेंग के चलता है, इसलिए ये आएगा क्लास रेप्टिलिया के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर। चलिए अब बात करते हैं अगले एग्जाम्पल, जो कि है हमारा पीजन, कबूतर। उड़ जा कबूतर उड़ जा, संदेशा ला दे। अब ये जो हमारा कबूतर है, कबूतर एग्जाम में ड्रॉ करने आज तक नहीं पूछा है, पूछ लिया तो भैया वहीं पे पेपर फाड़ के फेंक देना, मत लिखना, छोड़ देना ऑप्शन में। कबूतर आपके बस की बात नहीं है ड्रॉ कर पाना, कबूतर को ड्रॉ करना थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, बट हाँ आपको हम जो डायग्राम दिखाएंगे ये डायग्राम देखते ही आप ड्रॉ करने लगेंगे। कबूतर ड्रॉ करिए, कबूतर ड्रॉ करने में समय बर्बाद मत करिए, फ्री हैंड से करिए, 2 मिनट में करिए। हेड, आई, उसके बाद चोंच जिसको हम बीक बोलते हैं, और नेक गर्दन, और क्लाउस मतलब पंजे, ये 3-4 बातें बताइए। उसके बाद इसके अंदर कौन से किंगडम में आता है जो कि एनिमेलिया है, कौन से फाइलम में आता है जो कि कॉर्डेटा है। कॉर्डेटा मतलब बैकबोन है, नोटोकॉर्ड है,
क्लास कौन से आएगा, ये उड़ने वाले हैं ना, उड़ने वाले को हम एफ्स कहते हैं, तो ये आएगा क्लास एफ्स के अंदर। तो बस यार हमने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत वेल तरीके से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की तरीके से जो एनिमल क्लासिफिकेशन चैप्टर है इसके सारे क्वेश्चन आंसर कवर कर लिए हैं। और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपके एग्जाम में आए और आप उसे लिख ना पाए। अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं तो आपका साइंस 2 के अंदर आउट ऑफ मार्क्स आना फिक्स है, तय है, निश्चित है। और अगर आप लोग को वीडियो में बताई गई बातों से कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, कोई सजेशन है, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए अभी के अभी। और अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ना, अब तक क्यों नहीं करे हैं। साथ ही साथ में अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर करिए इस वीडियो को जिन लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर को समझने में परेशानी आ रही है, तकलीफ आ रही है। एंड अब हम मिलेंगे आपसे साइंस 1 के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ में, जो है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के क्वेश्चन आंसर के साथ में। आपका सब्सक्राइब, आपका शेयर हमें मोटिवेशन देगा, हमें हिम्मत देगा, ताकि हम आगे और भी बहुत सारी वीडियो आप लोग के लिए इसी तरीके से लाते रहें। तो बस यार प्यार मोहब्बत की बातें खत्म करिए, समय बहुत कम है, 3 महीना बचा हुआ है, पढ़ाई कर लीजिए। बहुत हुआ तकरार, बहुत हुआ प्यार मोहब्बत, अब कर लेते हैं पढ़ाई, बहुत है कम समय, ठीक है। प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ लिख लो मौका है। बढ़ते हैं आगे, साथ साथ में कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। इसी के साथ एज यूजुअल थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।